नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। जीवन में त्याग का सर्वोच्च शिखर क्या है? हम किसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं? परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान, ग्राम के लिए पूरे कुल का, या राष्ट्र के लिए अपने ग्राम का? निश्चय ही ये महान त्याग है। पर क्या कोई ऐसी धरोहर भी है जिसकी रक्षा के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग भी उचित है? यह कहानी है सीमांत प्रदेश के एक युवा प्रशासक सत्यव्रत की। एक ऐसा प्रशासक जिसने धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलते हुए त्याग के हर स्तर का सामना किया और अंततः उस परम सत्य को समझा कि संसार के समस्त वैभव से भी मूल्यवान है मनुष्य की अपनी आत्मा, उसका आत्मसम्मान। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस गहन सूत्र को प्रकाशित करती है जो हमें त्याग की मर्यादा और आत्मा के सर्वोच्च महत्व का ज्ञान देता है। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। अर्थात कुल के लिए एक व्यक्ति का, गांव के लिए कुल का, देश के लिए गांव का त्याग कर देना चाहिए, पर अपनी आत्मा के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए। यह कहानी आपकी आत्मा को उस कसौटी पर परखने का साहस देगी जहां संसार का समस्त ऐश्वर्य तुच्छ प्रतीत होता है। आर्यावर्त के विशाल साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आर्याणा नामक एक सामरिक महत्व का प्रदेश था। यह प्रदेश अपनी खनिज संपदा और वीर निवासियों के लिए जाना जाता था, पर इसकी स्थिति हमेशा संवेदनशील रहती थी क्योंकि इसकी सीमा शक्तिशाली मगध साम्राज्य से लगती थी। आर्यावर्त के महाराज चंद्रसेन ने इस महत्वपूर्ण प्रदेश का शासन अपने सबसे योग्य और धर्मनिष्ठ युवा प्रशासक सत्यव्रत को सौंपा था। सत्यव्रत की आयु 25 वर्ष की थी। उसका हृदय न्याय और प्रजा के प्रति करुणा से भरा था। उसने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में न केवल शस्त्र विद्या बल्कि धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र की भी गहन शिक्षा पाई थी। वह मानता था कि शासन का आधार धर्म है और प्रजा का कल्याण ही उसका एकमात्र लक्ष्य। आर्याणा प्रदेश प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण था। विशेषकर वहां की लौह अयस्क की खदानें पूरे आर्यावर्त की शक्ति का आधार थीं। पर इसी संपदा के कारण मगध का सम्राट जरासंध हमेशा आर्याणा पर अपनी कुदृष्टि रखता था। सत्यव्रत का कार्य केवल प्रशासन चलाना ही नहीं बल्कि मगध की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से अपने प्रदेश की रक्षा करना भी था। शासन संभालने के कुछ ही महीनों बाद सत्यव्रत के समक्ष पहली नैतिक दुविधा उपस्थित हुई। उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि उसी के कुल का एक सदस्य, उसका चचेरा भाई विशाख, मगध के व्यापारियों के साथ मिलकर आर्याणा की खदानों से लौह अयस्क की तस्करी कर रहा था। यह न केवल राजद्रोह था बल्कि यह पूरे कुल के सम्मान पर एक कलंक भी था। विशाख सत्यव्रत का प्रिय बाल सखा भी था। सत्यव्रत का हृदय कांप गया। एक ओर कुल की प्रतिष्ठा और राज्य का कानून था, दूसरी ओर व्यक्तिगत स्नेह और संबंध। उसके कुल के वृद्धजनों ने उसे समझाया, पुत्र, विशाख ने गलती की है, पर वह हमारे ही रक्त का है। उसे दंड देने से कुल की जग हंसाई होगी। इसे भीतर ही सुलझा लेना उचित है। पर सत्यव्रत को अपने गुरु का पढ़ाया हुआ चाणक्य सूत्र याद आया, त्यजेदेकन कुलस्यार्थे। उसने समझा कि यदि कुल की रक्षा और सम्मान के लिए एक व्यक्ति का त्याग आवश्यक हो तो वह करना ही धर्म है। उसने अपने हृदय को कठोर किया। विशाख को भरी सभा में प्रस्तुत किया गया, उसके अपराध के प्रमाण दिखाए गए और उसे राज्य के नियमों के अनुसार कठोर कारावास का दंड दिया गया। सत्यव्रत ने अपने व्यक्तिगत संबंध को कुल के सम्मान और राज्य के कानून से ऊपर नहीं रखा। कुल के कुछ लोग उससे अप्रसन्न हुए, पर सत्यव्रत अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने त्याग का पहला पाठ सीखा। कुछ समय पश्चात आर्याणा पर एक और संकट आया। मगध की सेना सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रही थी। राज्य की सुरक्षा के लिए सत्यव्रत ने सीमा पर एक ऊंची और सुदृढ़ निगरानी मीनार बनाने का निश्चय किया। परंतु उस मीनार के लिए सबसे उपयुक्त स्थान वह भूमि थी जो पीढ़ियों से सत्यव्रत के अपने पितृकुल, पिता के परिवार के अधिकार में थी। वह भूमि उनके पूर्वजों की समाधियों का स्थल भी थी और कुल के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। जब सत्यव्रत ने अपने कुल के प्रमुखों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा तो वे क्रोधित हो उठे।
यह असंभव है सत्यव्रत। उसके ताऊ गरज कर बोले, तुम अपने पूर्वजों की अस्थियों पर राज्य की मीनार बनाओगे? यह अधर्म हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। यदि तुमने बल प्रयोग किया तो पूरा कुल तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। सत्यव्रत के समक्ष फिर एक कठिन चुनाव था। एक ओर उसका पितृकुल, उसका परिवार था जिनके स्नेह और समर्थन पर वह निर्भर था। दूसरी ओर पूरे आर्याणा प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न था। यदि वह मीनार नहीं बनी तो मगध का आक्रमण रोकना असंभव हो जाएगा। उसने अपने कुल के लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया। उसने उन्हें वैकल्पिक भूमि देने का प्रस्ताव रखा, पूर्वजों के सम्मान में एक भव्य स्मारक बनाने का वचन दिया, पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। सत्यव्रत को अब सूत्र का अगला चरण स्मरण हुआ, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। उसने निर्णय लिया कि गांव यानी प्रदेश की सुरक्षा और कल्याण के लिए यदि अपने कुल के विरोध का भी सामना करना पड़े तो वह करेगा। उसने भारी मन से राजकीय आदेश जारी किया और उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उसके कुल के लोग उससे रुष्ट हो गए। उन्होंने उससे संबंध तोड़ लिए। सत्यव्रत अकेला पड़ गया, पर उसने अपने कर्तव्य को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर रखा। मीनार का निर्माण हुआ और आर्याणा की सीमाएं सुरक्षित हो गईं। सत्यव्रत ने त्याग का दूसरा और अधिक पीड़ादायक पाठ सीखा। समय बीतता गया। आर्याणा सत्यव्रत के कुशल और न्यायपूर्ण शासन में समृद्ध होता रहा, परंतु मगध का सम्राट जरासंध अपनी विस्तारवादी योजनाओं को भूला नहीं था। उसने सीधे आक्रमण के बजाय कूटनीति का मार्ग अपनाया। एक दिन मगध का एक भव्य दूत मंडल बहुमूल्य उपहारों के साथ आर्यावर्त के महाराज चंद्रसेन की राजधानी में पहुंचा। उन्होंने महाराज के समक्ष एक संधि का प्रस्ताव रखा। संधि की शर्तें ऊपर से बहुत आकर्षक थीं। दोनों साम्राज्यों के बीच स्थायी शांति, व्यापार में वृद्धि और यहां तक कि मगध की राजकुमारी का विवाह आर्यावर्त के युवराज से करने का प्रस्ताव भी था। परंतु इस संधि की एक गुप्त और सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। आर्याणा प्रदेश की लौह खदानों का आधा नियंत्रण मगध को सौंप दिया जाए। महाराज चंद्रसेन इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह संधि की आर्यावर्त को और भी शक्तिशाली बना देगी। उन्होंने अपने सभी प्रमुख मंत्रियों और सामंतों की सभा बुलाई। सभा में मगध के दूत ने बड़ी ही चतुराई से संधि के लाभों का वर्णन किया और खदानों के नियंत्रण वाली शर्त को एक छोटी सी आपसी सहयोग की बात कहकर प्रस्तुत किया। अधिकांश मंत्री और सामंत इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। उन्हें शांति और व्यापार का सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा था। परंतु जब सत्यव्रत की बारी आई तो वह खड़ा हुआ। उसका चेहरा शांत पर दृढ़ था। महाराज, उसने कहा, यह संधि मित्रता का हाथ नहीं, गुलामी का फंदा है। आर्याणा की खदानें केवल पत्थर और मिट्टी नहीं, वे हमारे राज्य की शक्ति, हमारी स्वतंत्रता का आधार हैं। यदि हमने अपनी संपदा का नियंत्रण मगध को सौंप दिया तो आज शांति मिलेगी, पर कल हम उनके अधीन होंगे। यह आर्याणा का प्रश्न नहीं, यह पूरे आर्यावर्त के भविष्य का प्रश्न है। मगध का दूत क्रोधित हो गया। उसने सत्यव्रत पर शांति विरोधी होने का आरोप लगाया। महाराज चंद्रसेन भी असमंजस में पड़ गए। एक ओर पूरे साम्राज्य की शांति और समृद्धि का प्रलोभन था, दूसरी ओर उनके एक योग्य प्रशासक की चेतावनी। दरबार के कुछ चापलूस मंत्रियों ने महाराज को समझाया, महाराज, एक छोटे से प्रदेश के लिए इतने बड़े अवसर को क्यों ठुकराया जाए? यदि आर्याणा थोड़ा सा झुक भी जाए तो पूरे जनपद देश का भला होगा। यह तर्क चाणक्य सूत्र के अगले चरण ग्रामम जनपदस्यार्थे की ओर इशारा कर रहा था। महाराज ने सत्यव्रत को एकांत में बुलाया। सत्यव्रत, मैं तुम्हारी निष्ठा और बुद्धिमानी का सम्मान करता हूं, पर सोचो, इस संधि से पूरे जनपद का कितना लाभ होगा? क्या तुम अपने प्रदेश के हट के लिए पूरे आर्यावर्त की शांति को दांव पर लगाओगे? सत्यव्रत के जीवन का यह सबसे कठिन क्षण था। वह जानता था कि यदि उसने महाराज की आज्ञा नहीं मानी तो उसे राजद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, पर वह यह भी जानता था कि यह संधि आर्यावर्त के लिए भविष्य में घातक सिद्ध होगी। उसने अपने प्रदेश की रक्षा की शपथ ली थी। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज,
मैं जनपद के लिए ग्राम का त्याग करने को तत्पर हूं, पर तब जब त्याग आवश्यक और न्यायपूर्ण हो। यह संधि न्यायपूर्ण नहीं है। यह हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल देगी। मैं आर्याणा का प्रशासक होने के नाते इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता। महाराज चंद्रसेन सत्यव्रत के इस हठ से अत्यंत क्रुद्ध हुए। उन्हें लगा कि सत्यव्रत उनकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। ठीक उसी समय मगध के दूत ने अपना अंतिम पासा फेंका। वह चुपके से सत्यव्रत से मिला। सत्यव्रत, उसने मीठी वाणी में कहा, सम्राट जरासंध आपकी योग्यता से बहुत प्रभावित हैं। यदि आप महाराज चंद्रसेन को इस संधि के लिए मना लेते हैं और खदानों का नियंत्रण शांतिपूर्वक हमें सौंप देते हैं, तो सम्राट जरासंध आपको केवल आर्याणा का ही नहीं बल्कि मगध के अधीन आने वाले 5 और प्रांतों का छत्रप नियुक्त करेंगे। आपके पास अपार धन, शक्ति और सम्मान होगा। सोचिए, आप पूरे उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन सकते हैं। बस आपको एक छोटा सा समझौता करना है। सत्यव्रत के सामने अब समस्त पृथ्वी का ऐश्वर्य रखा था। शक्ति, पद, धन, वह सब कुछ जो एक मनुष्य चाह सकता है। उसे केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना था, अपने धर्म से मुंह मोड़ना था। पर उसी क्षण उसे आचार्य चाणक्य के सूत्र की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति याद आई। आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्मसम्मान, अपने धर्म के लिए यदि पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो वह कर देना चाहिए। सत्यव्रत की आंखों में एक दिव्य तेज चमक उठा। उसने उस दूत की ओर देखा और शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, दूत, तुम सम्राट जरासंध से जाकर कह देना कि सत्यव्रत अपनी आत्मा का सौदा नहीं करता। मैं आर्यावर्त का एक तुच्छ सेवक हूं और अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं 5 प्रांतों का राज्य तो क्या, संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य भी ठुकरा सकता हूं। दूत अपमानित होकर चला गया। महाराज चंद्रसेन तक जब यह बात पहुंची तो उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने सत्यव्रत को तत्काल पदच्युत कर दिया और उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया। सत्यव्रत ने बिना किसी प्रतिरोध के स्वयं को सैनिकों के हवाले कर दिया। उसे कारागार में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो सत्य और धर्म की हार हो गई हो। उसने कुल का त्याग किया, परिवार का त्याग किया और अब जनपद के हित में लगने वाले एक निर्णय का विरोध करके अपना पद और स्वतंत्रता भी खो दी थी। उसने अपनी आत्मा की रक्षा के लिए मानो पूरी पृथ्वी का त्याग कर दिया था। परंतु सत्य की शक्ति को कौन रोक सकता है? जब आर्याणा की प्रजा और सेना को पता चला कि उनके प्रिय प्रशासक सत्यव्रत को बंदी बना लिया गया है क्योंकि उसने उनकी खदानों को मगध के हाथों में जाने से रोका था, तो पूरे प्रदेश में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। सेना ने महाराज चंद्रसेन का आदेश मानने से इनकार कर दिया और सत्यव्रत को अपना नेता घोषित कर दिया। अन्य पड़ोसी राज्यों ने, जो मगध की विस्तारवादी नीति से भयभीत थे, उन्होंने भी सत्यव्रत का समर्थन किया। महाराज चंद्रसेन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि सत्यव्रत का हठ केवल एक प्रदेश का हठ नहीं था, बल्कि वह धर्म और न्याय की आवाज थी जिसे पूरे आर्यावर्त का समर्थन प्राप्त था। महाराज ने सत्यव्रत को ससम्मान कारागार से मुक्त किया और मगध की संधि को अस्वीकार कर दिया। जरासंध ने क्रोधित होकर आर्यावर्त पर आक्रमण करने का प्रयास किया, पर तब तक सत्यव्रत के नेतृत्व में आर्यावर्त के राज्य एकजुट हो चुके थे। उन्होंने मिलकर मगध की सेना को पराजित किया। सत्यव्रत को न केवल उसका पद वापस मिला, बल्कि उसे पूरे आर्यावर्त का महानायक माना गया। उसने सिद्ध कर दिया कि सत्ता और शक्ति का सच्चा आधार धन या सेना नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और आत्मसम्मान होता है। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, सत्यव्रत की यह कहानी हमें त्याग के उच्चतम आदर्श का दर्शन कराती है। आचार्य चाणक्य का सूत्र हमें सिखाता है कि बृहत्तर कल्याण के लिए छोटे छोटे त्याग करना अनिवार्य है। परिवार के लिए व्यक्ति का, गांव के लिए परिवार का और देश के लिए गांव का त्याग करना धर्म है। किंतु इस त्याग की भी एक सीमा है। जब प्रश्न अपनी आत्मा, अपने आत्मसम्मान, अपने धर्म का हो, तब कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा की रक्षा के लिए यदि संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य भी त्यागना पड़े तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा ही वह शाश्वत सत्य है जिसके खो जाने पर जगत की कोई भी विजय अर्थपूर्ण नहीं रहती। आपकी आत्मा, आपकी सत्यनिष्ठा, यही आपकी असली पहचान है, आपकी असली शक्ति है। इसकी रक्षा के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं है।
अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी